नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर स्वाति और स्वागत है आपका मेरा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है पिंपल्स रिंकल्स को कम करना, पिंपल्स रिंकल्स को क्योर करना विद अ होम्योपैथिक मदर टिंचर सॉल्यूशन। जी हाँ, आज हम यहाँ पर एक सॉल्यूशन बनाएंगे मदर टिंचर्स का और इसे किस तरह से आपको अप्लाई करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। जो पिंपल्स होते हैं या उसके जो निशान पड़ जाते हैं, जो स्कार बन जाते हैं, उस चीज़ को हम किस तरह से क्योर कर सकते हैं सॉल्यूशन से, इस बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहले आपको सील पैक्ड सॉल्यूशन ही लेना है, सील पैक्ड मदर टिंचर ही लेना है। आप खुली दवा बिल्कुल भी ना लीजिए, क्योंकि खुली दवाओं की क्वालिटी का हमें पता नहीं होता है कि वो दवा अच्छी है या नहीं है, इसलिए आप सील पैक्ड दवा लीजिए। और जिस भी आप होम्योपैथिक शॉप से आप सॉल्यूशन ले रहे हैं वहीं से आप एक 100 ml की खाली बॉटल ले लीजिए, क्योंकि इसी बॉटल में हम इस कॉम्बिनेशन को बनाएंगे। तो पहला मदर टिंचर आता है हमारा बर्बेरिस एक्वारिस। बर्बेरिस का हमें 50% इस खाली बॉटल में लेना है। बर्बेरिस का जो रोल होता है, ये हमारे पिंपल्स बढ़ने की जो टेंडेंसी होती है उसको बहुत कम कर देता है, जो स्कार पड़ते हैं उसको बहुत कम कर देता है। तो बर्बेरिस ले लिया हमने 50% उस खाली बॉटल में। सेकेंड मदर टिंचर आता है हमारा एचनेशिया मदर टिंचर। एचनेशिया का हमें 20% लेना है उसी खाली बॉटल में, जिसमें हमने 50% बर्बेरिस का लिया है, इसी में हमें 20% एचनेशिया का ऐड करना है। दोनों को अच्छी तरह से मिला लेना है। ये जो मदर टिंचर होता है ये आपके उस टेंडेंसी को रोकता है जहाँ पर एक ही जगह पर बार बार पिंपल हो रहा है, या एक ही जगह पर बारीक बारीक दाने बार बार बन रहे हैं, एक ही जगह पर स्कार बार बार बन रहे हैं, उस टेंडेंसी को ये बहुत हद तक कम कर देता है। तीसरा मदर टिंचर आता है हमारा लीडम पाल। लीडम पाल का भी हमें 20% लेना है उसी खाली बॉटल में, जिसमें हमने ऊपर के दो सॉल्यूशन लिए हैं उसी में हमें 20% इसका भी ऐड करना है। लीडम पाल की जो टेंडेंसी होती है वो जो स्टिंगिंग पेन होता है पिंपल्स में, दर्द चुभन जैसे कांटे जैसा जो दर्द होता है, ये इसकी टेंडेंसी को रोक देता है। टोटल हमारा 90% हो गया दोस्तों। एक लास्ट सॉल्यूशन बचता है बेलिस पर, इसका हमें 10% लेना है उसी बॉटल में। टोटल हमारा हो गया 100%। आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, अच्छी तरह से शेक कर लीजिए। अब आपको इसे अप्लाई कैसे करना है इस बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो दोस्तों, यदि आपकी ऑयली स्किन है, आपकी त्वचा पर बहुत ज़्यादा तेल आता है, तो आप रोज़ वाटर लीजिए, गुलाब जल लीजिए। आप जितना गुलाब जल ले रहे हैं उतनी ही क्वांटिटी आपको इस सॉल्यूशन की रखनी है। सपोज़ आप यदि 10 बूंद गुलाब जल ले रहे हैं या 5 बूंद गुलाब जल ले रहे हैं, तो आप 5 बूंद ही सॉल्यूशन का लीजिए और पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से क्लीन कीजिए। अपने हाथों पर आप रोज़ वाटर लीजिए, गुलाब जल लीजिए 5 बूंद आप सॉल्यूशन लीजिए, और चेहरा धोने के बाद आप उसे हाथों पर अच्छी तरह से अप्लाई कीजिए सॉल्यूशन को, और बहुत अच्छी तरह से स्मूथली अपने पूरे चेहरे पर उसे लगा लीजिए। आप इसे लगाकर छोड़ दीजिए, आपको चेहरा धोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप इसे लगाकर कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब इसके ऊपर आप कुछ क्रीम भी लगा सकते हैं, पाउडर भी लगा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। यदि आपकी ड्राई स्किन है, यदि किसी की ड्राई स्किन है, तो आप किसी भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम के साथ दवाई की उतनी ही बूंद को ले सकते हैं। आप जो भी मॉइस्चराइजिंग आप लगाते हो, या तो बोरोलिन हो या कुछ भी हो, आप उसके साथ उस सॉल्यूशन को थोड़ा सा लीजिए, अपने हाथों पर अच्छी तरह से उसे मसाज करके अपने चेहरे पर अच्छी तरह से उसे लगा लीजिए। आप यदि घर में ही रह रहे हैं तो कम से कम आप इसे 3 बार लगाइए, और यदि आप बाहर जाते हैं तो कम से कम इसे 2 बार तो ज़रूर लगाइए। तो आप 10 से 15 दिन में बहुत ही अच्छा रिजल्ट महसूस करेंगे। मैं ये नहीं कहूँगी आप पूरी तरह से क्योर हो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने लगेगा। विदिन 30 डेज़ आपके पिंपल्स रिंकल्स पूरी तरह से क्योर हो जाएंगे, लेकिन 10 से 15 दिन बाद आपको इसकी रिजल्ट अच्छे आना मिल जाएंगे। तो आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए, आप ज़रूर ये सॉल्यूशन बनाइए, और प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे बताइए कि आपको इसका रिजल्ट कैसा आया। धन्यवाद।